औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे रब तआला के बिना में आफियत से होंगे। मुस्तकबिल के सारे फैसले चेयरमैन पीटीआई के हाथ में हैं। किसका बयानिया, कैसा बयानिया, ज़ोरदार और अवाम में पजीराई आज भी। इसी पे बात करते हैं नाज़रीन इकराम। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस वक्त जो दौड़ लगी हुई है, जो इस वक्त मुकाबला जारी है, वो है मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म कौन। फिर इसके बाद एक और बड़ा मसला आया हुआ है जी, इलेक्शन की अड़फस है बहुत बड़ी कि इलेक्शन कब करवाए जाए, और उसके रिजल्ट्स के हवाले से जो है वो भी अच्छी खासी पशेमानी पाई जाती है कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो किसकी फेवर में आएंगे। एक पार्टी जिसको क्रश कर दिया गया, जिसके चेयरमैन पे 20 मुकदमात हैं, जिसको रोज़ाना अदालतों में घसीटा जाता है, बुलाया जाता है, वो एक अकेले एक जगह पर विराजमान है। दुबई में भले कितने फैसले हों, कितने सर जोड़कर बैठे हों, उनमें एक अलग से जो फैसले पर जब पहुंच जाते हैं, जब फैसले पर पहुंचने लगते हैं, तो फिर एक ही शख्सियत सामने रह जाती है, चेयरमैन पीटीआई। इलेक्शन की तारीख का इनकाद जो है वो कब होता है, तारीख उसकी देनी होती है इलेक्शन कमीशन जो है, और उसके सामने भी इस वक्त जब वो तारीख अनाउंस करनी होती है तो उसमें फिर एक चैलेंज सामने आ जाता है, एक जमात जिसको क्रश कर दिया गया। इसी को अगर आप आगे लेकर चले तो इसके पीछे जो आपको नजर आएगा वो एक ही शख्सियत बनती है। इस वक्त मुल्क के फैसले, वो इलेक्शन हो या अगला वज़ीर आज़म हो, कुछ भी हो, वो एक ही शख्सियत के हाथ में सारे फैसले हैं। अब भी सारे ताकतवर हल्के भी मौजूद हैं, मगर ये फैसले उसके हाथ में हैं जिसको बैन करने, जिसको इस वक्त मुकदमात में गिरदा जा रहा है, वो है चेयरमैन पीटीआई। अब चेयरमैन पीटीआई की पॉपुलैरिटी की वजह क्या है? वो बयानिया है जो उन्होंने अपनाया, जिसका उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने अदारों के ख़िलाफ़ अवाम को उकसाया। फिर उसके बाद 9 मई के वाक़यात हुए। क्या ये बयानिया चेयरमैन पीटीआई का है या ये बयानिया किसी और का है? ये बयानिया, इसकी इब्तिदा किसने की थी? इसकी इब्तिदा जनाब मुहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की थी, जिनकी हुकूमत को गिराया गया, उनको फारग किया गया, उन पर मुकदमात चले, उसके नतीजे में उनकी हुकूमत गई, करप्शन के केसेस थे। जब तक पीटीआई इक़्तिदार में रही, नून लीग का बयानिया क्या था? पाक फौज टारगेट रही, उसमें अदलिया जो है वो टारगेट रही। आप नवाज शरीफ साहब की तकारीर उठा के देखें, गुजरावाले की तकरीर हो या किसी और जगह जहाँ भी वैसे तौर पर बैन थी, मगर उनको फिर भी दिखाया जाता रहा। जो आज पाबंदियाँ हैं, ये पीटीआई के दौर में ना पाबंदियाँ थी, ना इतना जुल्म सितम था, और ना चादर और चारदीवारी जो है उसको इस तरह से पामाल किया गया था। उनका बयानिया देख लें। इब्तिदा उन्होंने की, पूरे 4 साल उन्होंने एक अदारे को जो है, जिसकी हम सारे लोग, हमारे लिए जिसकी तकरीम जो है और जिस पर ट्रस्ट है वो है पूरी अवाम, उसको निशाने पर रखा। फिर उनकी साहबजादी जो है मरियम साहिबा, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शनों में जो नारे लग रहे थे वो कौन भूला है? उन तकारीर में जो हदफ तनकीद होते थे DGISI उस वक्त के, उसको कौन भूला है? उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा का नाम लेकर कौन मुगलजात किस तरह के कहे जाते रहे, ये किससे ढकी चुकी बात है। इसे मुक़्तदर हल्के भी जानते हैं, इसे अवाम भी जानती है, इसे इस वक्त पूरी हुकूमत में बैठे हुए लोग जो इस वक्त पक्की किस्म की राग अलाप रहे हैं कि हम जो हैं वो अदारों की तकरीम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और ये जो जमात है, ये पीटीआई और इसका चेयरमैन जो है, इन्होंने अदारों की इज़्ज़त को पामाल किया। आप जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जब उस वक्त भी जब ये तकारीर कर रहे होते थे, वज़ीर दिफ़ा अपने दौर में भी और अपोजिशन में बैठ कर ये क्या तकारीर करते रहे। जावेद लतीफ़ साहब की तकारीर उठा के देख रहे हैं
फिर इसी तरह अजाज सादक साहब जो हैं वो देख लें, कोई भी किसी की तकरीर उठा के देख लें जहाँ ये पाक फ़ौज की इज़्ज़त व तकरीम की बात करते हों, आप कोई एक निकाल के दिखा लें। जो आज ये कह रहे हैं ये उस वक्त क्या कह देते, ये सबके सामने मौजूद है। जबकि इन 4 सालों में जो तकारीर चेयरमैन जो हैं उस पीटीआई के, उन्होंने हमेशा अदारों की तकरीम की, हमेशा बात की, अमन व अमान की बात की और उसकी साथ चलने की और खड़ा रहने की बात की। अब बात यह है कि बयानिया अगर इन्हीं अदारों के ख़िलाफ़ हमारे जो मुख्तरम अदारे हैं, एक अदारा है जिसको टारगेट किया जाता है, अगर वो बयानिया कामयाब होता तो फिर और अवाम में पजीराई मिलती तो वो फिर नवाज शरीफ साहब के पीछे अवाम खड़ी होती। अगर अवाम को ये अच्छा लगता कि ये अदारा टारगेट करते हैं, ये सही लीडर है, तो फिर अवाम उस जमात का क्यों नहीं साथ देती, या फिर अवाम उस लीडर के साथ होती जो राहील शरीफ साहब को जो है चैलेंज करके जो लीडर गया था कि हम कराची से खैबर तक आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, हमने रहना है और आपने 3 साल के बाद चले जाना है, और वो फिर कहकर इस मुल्क से चले गए। फिर पजीराई उस लीडर को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अवाम में जो बयानिया है वो ये बिकता ही नहीं है कि जो हमारी पाक अफवाज के खिलाफ खड़ा होता है, लोग उसके खिलाफ होते हैं। और चेयरमैन पीटीआई ने हमेशा हमेशा पाक अफवाज को मजबूत देखने की और उनकी इज्जत और तकरीम की बात कर रहा था मैं बयानिया की। अवाम में बयानिया जो है वो ये वाला बिका ही नहीं, किसी जमात का नहीं बिका, ना पीटीआई का बिका, ना नून लीग का बिका, ना पीपल्स पार्टी का बिका। क्योंकि अवाम जो है, जिसे हमारे आर्मी चीफ कहते हैं कि ये ताकत का मरकज है, ताकत का ये मरकज जो है ये अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ा है। हम पाक अफवाज के साथ हैं। अगर बयानिए को पजीराई नहीं मिलती, इस बयानिए को पजीराई नहीं मिलती, तो फिर अवाम का भी देख लेना चाहिए कि अवाम किसके साथ खड़ी है। बात बयानिए की नहीं है, बात वो है जो अमल उस हुकूमत को गिराया गया, वरना उसके गिराने से पहले चेयरमैन पीटीआई जो है दबरदूस हो चुका था। पॉपुलैरिटी 12% तक जा चुकी थी और नून लीग की पॉपुलैरिटी वो 52% को भी क्रॉस कर चुकी थी। मगर लाने वालों ने बड़ी जल्दी की, इस हुकूमत को गिराने की अपने मफादात की जंग थी, और उन्होंने फ़ौरन उन्हीं को लाया जो इन अदारों को हतफ़े तनकीद बनाते रहे, गाली गलौज करते रहे। उनको लाकर बैठाने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई, उसने चेयरमैन पीटीआई को बॉटम से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, और ये जो 52% की पॉपुलैरिटी पे थे, ये ज़मीन बॉस हो गए। अवाम ने देखा कि ये जो 11-14 जमातों का इकट्ठ है, ये गलत है। ये एक शख्स के साथ जिसके खिलाफ अवाम हो चुकी थी महंगाई की वजह से, वो उन्हीं का हीरो बन गया। उसी अवाम ने उसको हीरो मान लिया, और आज तक ना सिर्फ वो पॉपुलर है, बल्कि उसकी पॉपुलैरिटी में जितना दबाने की कोशिश की जाती है वो और ऊपर उठता है। फैसला साज जो हैं, उन्हें ये देख सुनकर फैसले करने होंगे मुस्तकबिल के। अगर ताकत का मरकज़ अवाम है ही, तो फिर ताकत का मरकज़ जो है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। फिर ताकत का मरकज़ जो है उसको ये उनके लिए देखना होगा कि इनकी पल्स क्या कहती है। फैसले अगर ऐसे होंगे तो शायद मुल्क की तकदीर बदले। तो नाजरीन, बात हो रही थी मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म, उसका फैसला नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि अगर चेयरमैन पीटीआई बाहर बैठा हुआ है, अगर चेयरमैन पीटीआई वापस इलेक्शन में आ जाता है, तो वज़ीर आज़म कोई नहीं बन सकेगा। इसलिए चेयरमैन पीटीआई को पसे ज़िंदा करना ज़रूरी है। जो दुबई में मीटिंग हुई है उसमें भी यही डिमांड रखी गई है कि इनको जेल में डाला जाए। इस जमात पर यहाँ तक बात की जा रही है पाबंदी लगाई जाए। इलेक्शन कमीशन की डेट देने का मामला क्यों नहीं तय होता? इसलिए कि अगर इस जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जाती, अगर इस जमात के कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, जहाँ भी खड़े होंगे लोग उनको वोट दे देंगे। जब इनको वोट दे देंगे, ये असम्बली में आएंगे, तो फिर एक कुहराम मचेगा। फिर वो अपोजिशन आएगी जिसकी ये गवर्नमेंट तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसलिए अब भी मामलात सारे चेयरमैन पीटीआई के हाथ में हैं कि जब तक वो सामने है,
जब तक उसकी जमात सामने है ना इलेक्शन होंगे ना अगला वजीर आजम बनेगा, जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता। और अगर फैसला ये होता है कि इलेक्शनों में इसको आने दिया जाए, पूरी जमात इलेक्शन लड़े, तो फिर इनको अपनी तबाही नज़र आती है। जब अपनी तबाही नज़र आती है तो फिर उसको तबाह करने की सोच सकते हैं, उनको सोचा जाता है। मगर अभी तक ये फैसला नहीं हो रहा, इतना तबाह करने के बावजूद मज़ीद कैसे तबाह किया जाए। यह है नाजरीन कि अपने दुश्मन को गारत करने के बाद भी उसकी गारत गरी से भी खौफ आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हम हैं, ये मुल्क है, हमारी मसल्ह अफवाज हैं। 3 लोग, 3 फैक्टर हैं इसमें। मसल्ह अफवाज इस वक्त जो है, मसल्ह अफवाज, ताकत का महवर अवाम और सबसे बड़ी जमात PTI। इन तीनों में से अगर किसी एक को इग्नोर किया जाता है तो याद रखिए मुल्क जो है वो डिसास्टर की तरफ जाएगा, इस्तेकाम की तरफ नहीं जाएगा, चाहे 1000 इस्तेकाम पार्टियां भी बना रहे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज, पाइंदाबाद।